Hello guys, welcome to 180 days complete timetable video for Maharashtra MBA CT 2025. As many of you have demanded for the complete timetable, जहां पे मैं week wise क्या क्या टॉपिक करने हैं उस पर बात करेंगे. In addition to this, I have given you the weightage also. इस वीडियो में मैं weightage दूंगा क्वांट में किस किस सब सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर एनालिसिस ऑफ द सीईटी. ठीक है, सो एमबीए सीईटी को लेकर के ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो पोस्ट किए हुए हैं. मुंबई के कौन से कॉलेज है जो सीईटी के थ्रू आपको टारगेट करने चाहिए, टॉप 10 कॉलेजेस. और दूसरा मेरा जो वीडियो आने वाला है वो है टॉप 10 कॉलेजेस इन पुणे. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी वीडियो विथ रिगार्ड्स टू द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ऑल्सो आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट पीडीएफ. इस टाइम टेबल का पूरा पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा. अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो फटाफट जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो एमबीए एंट्रेंस को लेकर के. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. बाकी प्रिपरेशन को लेकर हमने बैच चालू कर दी है. अगर आप मुंबई में हो तो सेंटर विजिट कर लो, दादर, थाने, अंधेरी, बोरीवली, वसई. और अगर आप पुणे में हो सो यू कैन ज्वाइन पुणे सेंटर. डेक्कन मेट्रो स्टेशन, डेक्कन बस स्टॉप के सामने मेनू सेंटर इज देयर, सो यू कैन ज्वाइन पुणे एज वेल. बट इफ यू नॉट मुंबई और पुणे बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया यू कैन कॉन्टेक्ट आवर ऑनलाइन टीम. ठीक है, ये वीडियो को शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so very first let's start with the weightage. Overall quant section में 50 क्वेश्चन you will be getting. उसका सब ब्रेकअप क्या है? अरिथमेटिक से अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 क्वेश्चन you will be getting. ये ब्रेकअप दिया हुआ है मैंने. इस रेंज में क्वेश्चन अरिथमेटिक से आएंगे. ओके, तो आपकी जो ये बुक है मेनूअर की, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना, अराउंड 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं. कम से कम 3 बार करने हैं. 40 तक भी किया तो भी मोर देन सफिशिएंट है. ओके, फॉलोड बाय डेटा इंटरप्रेशन DI 10 to 15 क्वेश्चन यहाँ से. ज्योमेट्री मेंसुरेशन 5 to 6 क्वेश्चन. नंबर सिस्टम एंड LCF HCF 5 to 6 क्वेश्चन. अलजेब्रा 3 to 4 एंड मॉडर्न मैथ्स 2 to 3. तो ये ब्रेकअप है एंटायर 50 क्वेश्चन का. और हाँ, जितने लोग JB टारगेट कर रहे हो या सिडनम टारगेट कर रहे हो, 50 में से आपको 40 प्लस लाना ही लाना है. 40 प्लस ला रहे हो तो बात बनेगी JB सिडनम के लिए. ठीक है, JB का एवरेज प्लेसमेंट 12 लाख पर एनम का है और सिडनम अराउंड 14 है, 14 to 15 है लाख पर एनम. ठीक है, तो परसेंटाइल वाइज थोड़ा ही डिफरेंस है. ये यहाँ पे 99.990, यहाँ पे 99.80, थोड़ा ही फर्क आएगा. ठीक है, तो दिस इज द रफ कट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट JB एंड सिडनम. सो दोज हु आर वीक इन मैथ्स, ये मैंने एरिया दे दिया आपको. सबसे पहले आपको अरिथमेटिक और DI पे काम करना चाहिए सो दैट अपने स्कोर बेटर हो. बाकी के एरिया फिर अकॉर्डिंगली आपको जाना है. ओके, नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग. 75 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से. ट्रेडिशनल रीजनिंग से 30 to 35 का ब्रेकअप है. एनालिटिकल लॉजिक जो अरेंजमेंट वाला पार्ट है आपका, लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, पजल वाले क्वेश्चन, अराउंड 25 क्वेश्चंस. वर्बल क्रिटिकल से आपके 15 के आसपास क्वेश्चन बनेंगे. ओके, अगेन आउट ऑफ 75 अगर JB सिडनम वाले हो ये टारगेट कर रहे हो तो भाई 60 से 65 प्लस का टारगेट लेके चलो. आउट ऑफ 75 में से लोगों का 40 आ जाता है, 45 आ जाता है, 50 भी आ जाता है, खुश हो जाते हैं हम. अगर JB सिडनम जाना है तो खुश नहीं होना है. अपने को 60-65 के ऊपर मार्क्स जा रहा है तो खुश होने वाली बात है. ठीक है, तो ये ब्रेकअप है लॉजिक का. नेक्स्ट इज इंग्लिश एंड वर्बल. 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे. RC अराउंड 15 क्वेश्चन, वोकैब अराउंड 15 क्वेश्चन, ग्रामर 10 के आसपास एंड वर्बल एबिलिटी जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल, वोकैब वाले क्वेश्चन. ठीक है, तो ओवरऑल जो इसका ब्रेकअप है इस तरह से है. 50 में से अगेन JB सिडनम जाना है तो 40 प्लस ये चाहिए. जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, ठीक है, 2 हफ्ते बाद देख रहे हो या 1 महीने बाद देख रहे हो या आज ही देख रहे हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ टारगेट के साथ इस पर काम करना चालू कर दो. मैंने क्लासरूम में अपने बच्चों को भी सेम चीज़ बोली हुई है, लाइव क्लास में भी मैंने सेम चीज़ बोली हुई है कि आपको ये स्कोर टारगेट करना है. मेरा अभी कल वर्कशॉप भी था जहाँ पे मैंने सारे बच्चों को सेम चीज़ डिस्कस की हुई है. तो जब भी आप मेरा ये वीडियो देखोगे, जब भी आप मेरे आगे के भी वीडियो देखोगे, आपको ये माइंडसेट लेके चलना है कि ये टारगेट आपको बना के चलना है. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट 25 क्वेश्चन. इसमें फिगर कंप्लीशन, फाइंडिंग द नेक्स्ट फिगर वाले क्वेश्चन 8 to 10 क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग फिगर वाले 8 to 10 क्वेश्चन. बाकी मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, पेपर फोल्डिंग, कटिंग हो गया आपका, है ना, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है 5 to 7. तो ये रफ ब्रेकअप है.
इसमें 25 में से अपने को चाहिए 20+। तो मैंने जेबी सिडनम के लिए आपको बता दिया, अगर ये स्कोर जो आप लेके आ रहे हो तो अराउंड मार्क्स आपका 160+ बनेगा 200 में से, मतलब आपका JBIMS पक्का है ना। परसेंटाइल 99.90+ टारगेट करना है परसेंटाइल अपने को फॉर JBIMS। सो ये हो गया आपका कंप्लीट ब्रेकअप वेटेज वाइज। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, ठीक है। डेली एंड वीकली वर्कआउट क्या क्या करोगे, 1-2 RC सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना, 1 से 2 RC। उसके बाद आपका वर्ड पावर मेड इजी, ये जो आपकी बुक है वर्ड पावर मेड इजी, मैं हर वीडियो सेशन में बोलता हूँ ये वाली बुक, इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे है। इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर लाइव क्लासरूम सेल्फ स्टडी, आपके डैशबोर्ड पे ये पूरा वीडियो मिलेगा आपको। 45 सेशन है, मंडे टू फ्राइडे एक सेशन करो, 20 से 25 मिनट में एक सेशन हो जाएगा, सैटरडे संडे रिवीजन कर दो, ठीक है। 2.5 महीने में बुक कवर हो जाएगी। तो अभी आज 28 सितंबर है, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप समझ लो ना रफली आप नवंबर तक कर लोगे, अक्टूबर नवंबर एंड तक। तो ये करना जरूरी है, इसके बिना भाई नहीं निकलेगा इंग्लिश का सेक्शन, वो कैप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ना है, पेज नंबर 6 होता है। आई वुड रिकमेंड द हिंदू जाओ, अगर एवरेज आपकी इंग्लिश है या वर्नाकुलर वाले हो, हिंदी मराठी गुजराती मीडियम, तो भाई आप इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर देना, ग्रेजुअली शिफ्ट करना द हिंदू पे। द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, ठीक है, तो वो ध्यान देना। उसके बाद है आपका प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड या एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट। सर CET तो स्पीड वाला एग्जाम है, तो अभी से शॉर्टकट पे काम करने की जरूरत है नहीं भाई, पहले तो बेसिक सीख ले, फंडामेंटल पे काम कर ले, और उसके बाद अपन स्पीड पे जाएंगे। तो मेरा कंसर्न अभी ये है कि आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए, राइट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट हो रहा है तो आप फिर स्पीड पे काम करेंगे। शॉर्टकट क्या है, स्पीड क्या है, आपने सेम टाइप का क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया तो आपको स्ट्राइक होना चालू हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कैसे करना है फटाफट, है ना। तो ये तो डेली वीकली टास्क हो गया। अब आते हैं वीकली एंड मंथली वर्कआउट पे। In this case, all topic revision is important. Okay. After that, weekly mock and concept. मतलब टॉपिक वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, आपके टॉपिक टेस्ट इजी मॉडरेट डिफिकल्ट दिए हुए टॉपिक टेस्ट वो खत्म करने हैं और कंसेप्ट पे अच्छे से काम करना। उसके बाद है आपका 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, अक्टूबर ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। चेंज योर स्कोर, इस केस में मतलब जब आप पहला मॉक लिखोगे ट्राई टू टच 80, उसके बाद 100 टच करो, 100 प्लस 110, 120, 130, 140, 150, 160, धीरे 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 मार्क्स बढ़ेगा। आप सोचोगे कि एक दिन में मेरे मार्क्स 100 से सीधा 150 पे चले जाए, पॉसिबल नहीं है। तो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे यू विल बी गेटिंग 20 मॉक टेस्ट, दोज हु हैव जॉइन लाइव क्लासरूम, तो आपको ये सारी डिटेल्स आपके डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। ये सारे मॉक आपको कम से कम एक बार तो लिखना ही है और 2 बार तो आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है। सो इन एवरी मॉक टेस्ट यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, है ना, अपना स्कोर चेज करो। इस बार मेरा 80 आया था, अब मैं 100 आएगा, अब मैं 120 टारगेट करूँगा, 140 टारगेट करूँगा, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका वीकली एंड मंथली काम है जो आपको करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर 1 से 2 DI के सेट प्लस 1 से 2 अरेंजमेंट, ये दोनों काम अगर आप स्टार्ट कर पाओ दिसंबर फर्स्ट वीक से, तो और अच्छा होगा। वैसे मेरे वीडियोस आएंगे दिसंबर से क्या करना है तो मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये दिमाग में लेके चलो, ओके। एंड या बिल्ड D-Day स्ट्रैटेजी, जिस दिन एग्ज़ाम है उसके लिए Day 1 से प्रिपेयर करो अपने आप को, बिकॉज भाई एग्ज़ाम में अगर आपने क्वेश्चन 20 सेकेंड, 30 सेकेंड और 40 सेकेंड में सॉल्व करना नहीं सीखा ना, JB सिडनम साइड हो जाएगा, भूल जाओ, ठीक है। अराउंड लैक्स ऑफ एप्लीकेंट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन, 1 लाख के ऊपर ही लोग जाएंगे। आप टॉप 10 की भी सीट मिलाओगे तो 1000 के आसपास है, तो आप समझ रहे हो आपको फाइट मारनी है कितनी, ठीक है। बट ये मत सोचो कि यार इतनी कम सीट है, कंपटीशन में ज़्यादा है तो होगा कि नहीं होगा। भाई सिलेक्शन आप में से किसी न किसी का होगा, तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ कि व्हाई नॉट मी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता, होगा, ठीक है। ये एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द टाइम टेबल सितंबर ऑनवर्ड्स। तो भाई 2 वीक निकल गए हैं, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आप ये 2-4 टॉपिक है कर लोगे। मैंने सितंबर से टाइम टेबल पूरा बनाया हुआ है, ये आपके ग्रुप में भी वेरी सुन विल बी पोस्टिंग, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सअप वाला, ठीक है। परसेंटेज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, नाउन, ठीक है। ये वीक 1 में आपने एक टॉपिक किया मैथ्स का, आपने एक टॉपिक किया लॉजिक का, और आप नाउन प्रोनाउन पे काम कर रहे हो, आराम से जा रहे हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ब एडवर्ब, ठीक है। मेरा टारगेट है कि भाई इस वाले महीने में अपना ग्रामर अच्छे से हो जाए, है ना। रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये 4 टॉपिक आपके अरिथमेटिक के काफ़ी अच्छे लेवल पे हो गए इन द मंथ ऑफ सितंबर। और अगर आपके पास टाइम है
तो बाकी के भी टॉपिक आप कर सकते हो। और ये जो आपका इंग्लिश का पार्ट है, ग्रामर का, ये जो टॉपिक करोगे आप, इसके अंदर आपके बुक में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर फर्स्ट 40 क्वेश्चन कर रहे हो, जो ये मैन्यूअर की बुक है, ठीक है, तो मोर देन सफिशिएंट है, बट 3 से 4 बार करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ करोगे कैसे। वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। मान लो ये वीक में आपके लेक्चर 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हुए, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आपकी नेक्स्ट वीक तक हो जानी चाहिए। और इसी वीक में अगर टेस्ट लिख सकते हो इजी वाला तो बढ़िया है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक तक। अब वीक 2 में भी तो लेक्चर होंगे, उसकी प्रैक्टिस और उसका टेस्ट, दिस इज हाउ यू शुड वर्क आउट, है ना। तो ये आपका हो गया सितंबर का प्लानर। अब बात करते हैं अक्टूबर पे। पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन। ओके, तो हर वीक में मैंने मैथ्स का एक ही टॉपिक दिया, बट बहुत अच्छे से करना। जितने लोग का मैथ्स बहुत वीक है, 3-4 बार अच्छे से कर लो, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस पहले देख के आओ, तब आपका लेक्चर अटेंड करो, लाइव या क्लासरूम जो भी है, तो ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझेगा। फिर बुक उठा के प्रैक्टिस करो और फिर टेस्ट लिखो। ये 4 स्टेप में आपको हर टॉपिक हर सेक्शन से प्रिपेयर करना है। वैसे लॉजिक में नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन हो गया। इंग्लिश में रिडक्शन, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट। ओके, तो अपना ग्रामर अच्छे से चल रहा है। वर्ड पावर मेड इजी, इसके लिए भाई डेली का निकाल देना 20 मिनट, ये करना ही करना है आपको, है ना। एब्स्ट्रैक्ट अभी लोड नहीं है, अक्टूबर में तक लोड नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। अक्टूबर खत्म हुआ, दिवाली चालू हो गई, ठीक है, 2-4 दिन हम, ठीक है, दिवाली में लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि रिवीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका डेली, वीकली एंड मंथली रिवीजन होते रहना चाहिए। अब आ गया नवंबर में आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, टाइम एंड वर्क, सर्च एंड इंडाइसेस, ठीक है। ये आपका हो गया नवंबर मंथ में कॉन्ट के एक टॉपिक। अगर आपको लग रहा है मेरे सारे टॉपिक अच्छे से हो गए, एक टॉपिक एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, आपका चॉइस है वो, डेफिनेटली गो फॉर इट, नॉट एन इशू। रैंकिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये लॉजिक्स है। ओके, इंग्लिश में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम, ठीक है, ये इंग्लिश के टॉपिक है जो आपको करने हैं। एंड या नवंबर तक हमारे मेजर चंक्स कवर हो गए, मतलब आप लॉजिक अच्छे खासे लेवल पे 30+ क्वेश्चन अपने यहाँ पे बनने चालू हो गए, और यहाँ पे भी सेम 15 से 20, और इंग्लिश में भी काफ़ी डिसेंट लेवल पे अपनी नवंबर तक पढ़ाई हो गई है। ओके, उसके बाद है वीक 13, 14, 15, 16, तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, फॉर्मुलेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपके मैथ्स के टॉपिक हो गए। मैंने हर वीक में एक टॉपिक मैथ्स रखा हुआ ताकि ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, आई रिपीट 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, आराम से हो जाएगा आपका। 3 से 4 मतलब क्या होता है, आप वीक में 20 से 25 घंटे का एवरेज है। अगर आप 20 घंटे भी पढ़ रहे हो या 25 घंटे भी पढ़ रहे हो, एवरेज पकड़ो तो एक वीक में, तो एक महीने में 100 घंटे हो गए, 5 से 6 महीना पकड़ लो यार, 500 घंटा मतलब JBIMS, 500 आवर्स इज इक्वल टू JBIMS। दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू एवरीवन, ठीक है। लॉजिक के अंदर क्लॉक एंड कैलेंडर, क्यूब एंड डाइस, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, ये वाला टॉपिक बहुत सारी जनता छोड़ देती है। भाई अगर आपने मेन्यू ज्वाइन किया हुआ है तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, छोड़ने के बारे में अभी बात ही मत करना, ठीक है। ऑड मैन आउट, फिल एंड क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजी एंड देन रिवीजन। ओके, इसके बाद आपका आता है जनवरी। देखो हमारे मेजर चंक्स तो कवर हो गए, और आप मॉक भी लिख रहे हो, मुझे वापस से बताने दो, अक्टूबर से आपने मॉक लिखना चालू कर दिया है ना। तो आप कोशिश करो कि अक्टूबर में 1 से 2 मॉक, वैसे ही नवंबर में भी 1 से 2 मॉक, दिसंबर में एटलीस्ट 3 से 4 मॉक कर देना आप, या 2 से 3 मॉक, और जनवरी में भाई चालू हो जाए, फिर मॉक तो फुल फ्लेज में चालू हो जाना चाहिए। वीक 17, 18, 19, 20 ट्रिग्नोमेट्री, प्रोग्रेशन, लॉगरिथम, सेट थियरी में जो थोड़े से टफ लेवल वाले जो मैथ्स है वो। फिर उसके बाद लॉजिक में स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन। इंग्लिश में पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी हम वैसे भी डेली बेसिस पे 1 से 2 आरसी सॉल्व करें तो काफ़ी हद तक हमारा अच्छा आरसी होगा। ओके, एंड रिविजन इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका चालू होता है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, तो जिसके अंदर है सीरीज कंप्लीशन, फाइंडिंग नेक्स्ट फिगर, मिसिंग फिगर हो गया आपका। ओके, तो जनवरी मंथ ये हो गया। उसके बाद आता है फैब मंथ में आपका कॉन्ट खत्म है, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, प्रैक्टिस रिविजन, ये काम करना है आपको कॉन्ट में। ओके, इसके साथ साथ DI भी सॉल्व करना चालू कर देना। मैंने ऑलरेडी आपको आगे बताया हुआ है कि DI स्टार्ट कर देना, डेटा इंटरप्रिटेशन प्लस डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। तो आपका जो फैब मंथ है उसके अंदर प्रैक्टिस रिविजन प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी। आपकी बुक में सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल, बार चार्ट, लाइन चार्ट, मिक्स ग्राफ, पाई चार्ट, खत्म करने इसको, और प्रैक्टिस रिविजन। लॉजिक में लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट एंड देन रिविजन। इंग्लिश में जो और भी टॉपिक आपके बच गए, आई थिंक रिवीजन ही चल रहा है, तो ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू रिवाइज। एब्स्ट्रैक्ट में एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड
विजुअल डाइस जो काउंटिंग होता है वो वाला काम करना है आपको। सो बाय द मंथ ऑफ फैब हमने सब कुछ पढ़ के ले लिया है। मार्च हमारे पास बफर में है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ओके। और आपको जनवरी में और फैब में, मार्च के लिए आपको रखना है तो 2-3 मॉक रखना, ज़्यादा नहीं। और एग्जाम के 1 वीक पहले मॉक लिखना बंद कर देना, ठीक है। आई डोंट वांट कि लास्ट मोमेंट पे आप मॉक लिखो, टफ आया है और मॉक में मार्क्स ऊपर नीचे हो तो आप उसके बेसिस पे आपका एक्चुअल रिजल्ट को जज करना चालू कर दो। वो गलती नहीं करनी है, बहुत सारे लोग ये सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। इन द मंथ ऑफ मार्च इट इज़ ऑल अबाउट रिविजन, स्पीड, मॉक एनालिसिस, D-Day स्ट्रैटेजी, ये सब पे काम करना है विदाउट फेल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट टाइमलाइन, कंप्लीट टाइम टेबल 180 डेज का, 6 मंथ का टाइम है हमारे पास। एक और चीज़, दिस ईयर नो दिवाली, नो क्रिसमस, नो न्यू ईयर, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करो। ये सेलिब्रेशन हम अगले साल कर लेंगे, हाँ जिस दिन फेस्टिवल है आप उस दिन सेलिब्रेट कर लो, बट डोंट वेस्ट मच टाइम, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विथ रिगार्ड्स टू दी 180 days प्लानर फॉर द महाराष्ट्र MBA CET। JBIMS 25 लाख का एवरेज पैकेज है, सिडनम 15 lakhs का एवरेज पैकेज। नथिंग कैन मोटिवेट यू मोर देन दिस, ओके। तो यार लग जाओ और ये टारगेट लेके स्टार्ट करो, 160 प्लस आउट ऑफ 200, या तो मैं 100 परसेंटाइल CT में लाऊंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कितने लोग को लग रहा है या करोगे 100 परसेंटाइल लेके आओगे CT में, या 160 प्लस लेके आओगे, कमेंट करके बताओ, ठीक है। और जो मैं बताया हूँ इसको जॉट डाउन करो, स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी, सो दैट यू शुड नॉट डू एनी मिस्टेक। कुछ भी मिस नहीं करना है अपने को CT को लेकर के। और क्या क्या डाउट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेकर के, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए किसी अलग टॉपिक पे तो मुझसे वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो अगर रिलेवेंट टॉपिक होगा तो मैं वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, ठीक है, बनाता ही हूँ वैसे तो। और ये सेंटर्स के डिटेल्स है यार, यू कैन चेक इट आउट। पुणे का यू कैन चेक द पुणे सेंटर, एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। सेल्फ स्टडी वगैरह, बुक्स वगैरह सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। वंस अगेन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, सारे ग्रुप में शेयर कर देना, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।